हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ हाउ टू स्टाइल लिस्ट। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने लिस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, उसी को इस वीडियो सेशन में हम जारी रखेंगे। आज हम लिस्ट स्टाइल की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप अपनी लिस्ट को वेब पेज के किसी ख़ास पोजीशन पे शो करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टाइल्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टाइल है इनसाइड और दूसरा जो स्टाइल है उसको हम आउटसाइड के फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्ट प्रॉपर्टी है उस लिस्ट को हम वेब पेज के लेफ्ट साइड में या इनर एलिमेंट पे हम वेब पेज के मार्जिन, जिसको आप कह सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस किया था, इसमें हम उसको इनसाइड और आउटसाइड के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। आउटसाइड का मतलब है कि आपकी लिस्ट थोड़ा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होती है और इनसाइड का मतलब है कि वो अंदर की तरफ श्रिंक होती है, पेज में सेंटर अलाइनमेंट की तरफ वो शिफ्ट होती है, यानी उसमें मार्जिन ऐड हो जाता है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इस पूरी प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे कि आप इस आउटपुट में देख पा रहे हैं कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं लिस्ट आइटम्स की, वो दो फॉर्मेट में हमने देखा है कि ये इनसाइड है। इनसाइड का मतलब ये पेज के अंदर की तरफ जा रही है और आउटसाइड का मतलब है कि बाहर की तरफ आ रही है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉक टाइप HTML लिखा, फिर उसके बाद HTML से स्टार्टिंग की, फिर उसके बाद हेड टाइटल में लिस्ट प्रॉपर्टीज़, टाइटल को क्लोज किया, फिर उसके बाद हम स्टाइल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम UL टैग सेलेक्टर में हम सिर्फ फॉन्ट का साइज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं 1.5 EM और टेक्स्ट का कलर भी अगर हम चेंज कर दें, कलर हमने रख दिया सपोज रेड, ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद डॉट इन हमने एक क्लास बनाई और इसमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये हमने इनसाइड रख दी, इनसाइड। और ऐसे ही दूसरी क्लास हमने बनाई डॉट आउट और इसमें हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड रख दी। और ये हमारे पास दो स्टाइल्स बन गए। स्टाइल को क्लोज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद हेड को भी क्लोज़ कर दिया, फिर उसके बाद बॉडी सेक्शन में हम UL लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लास स्पेसिफाई करेंगे। इसके लिए हम क्लास रख रहे हैं इनसाइड, इन, क्योंकि क्लास का नाम इन है। और यहाँ पे हम लिस्ट आइटम स्पेसिफाई कर रहे हैं, सपोज जनवरी, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे LI आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फरवरी, फिर उसके बाद थर्ड आइटम हम मार्च रखते हैं, फिर अप्रैल, और पांचवा आइटम हम रख लेते हैं मई। और इस लिस्ट को हमने क्लोज़ कर दिया। फिर दूसरी लिस्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। इसके लिए हम क्लास रखते हैं आउटसाइड, क्लास इक्वल्स टू
आउट, क्योंकि हमने क्लासेस के नाम इन एंड आउट रखे थे। यहाँ पे हम रख लेते हैं मंडे डेज के नेम, ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे, और लास्ट हम रख लेते हैं फ्राइडे। लास्ट में बॉडी को क्लोज किया, फिर उसके बाद HTML को, फाइल को सेव करते हैं। सेव के लिए हम इसको नाम दे देते हैं 27.1 लिस्ट प्रॉपर्टीज पार्ट 2.html। सेव कर दिया हमने इसे। अब इसको रन करते हैं यहाँ से, डेस्कटॉप वेब CSS 27 लिस्ट पार्ट 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ लिस्ट प्रॉपर्टीज़ में क्लोजिंग का फ़र्क पड़ा है। यहाँ हमने क्लोज़ नहीं किया, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, और यहाँ हमने इसको क्लोज़ कर दिया, इस वजह से प्रॉब्लम आई। तो इसको सेव करते हैं और दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारी लिस्ट एग्जैक्टली फाइन। अब यहाँ पे हमने क्योंकि स्टाइल स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा हमने HTML वीडियो सेशन में भी डिस्कस किया था लिस्ट पढ़ते टाइम, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट होता है वो इसमें डिस्क होता है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम प्रीवियस वीडियो के सेशन को देख सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे हम दे सकते हैं सर्कल, और इसको अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ आपको आउटपुट में चेंजेस नज़र आएंगे। तो ये सर्कल हो गया अब इसकी जगह पे। तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, URL का यूज़ कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लिस्ट को वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप आइटम्स को अपने वेब पेज पे जिस फॉर्मेट में या जिस स्टाइल में शो करवाना चाहते हैं, उसी स्टाइल के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन के साथ जो है, नेस्टेड फॉर्मेट आप कह सकते हैं कि आउटसाइड रख के और अगले आइटम्स को हम उसके नेस्ट करके शो करवाना चाहते हैं कि ये पॉइंट्स उसके अंदर है, तो उस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का, इनसाइड एंड आउटसाइड, जो पोजीशन की हेल्प से हम इसमें सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।